दिल्ली में एनडीए गठबंधन की मुकम्मल तस्वीर सामने आ गई है। 68 सीटों पर भाजपा, तो एक सीट पर जदयू और एक सीट पर एलजेपी रामविलास चुनाव लड़ रही है। जदयू के कोटे में बुरारी विधानसभा की सीट आई है, जहां से शैलेंद्र कुमार ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के मौके पर जदयू का कोई बड़ा नेता दिखाई नहीं दिया, न ही भाजपा का कैडर शैलेंद्र कुमार के साथ खड़ा दिखा। हालांकि अच्छी खासी भीड़ थी और शैलेंद्र कुमार ने यह उम्मीद जताई कि वो संजीव झा को कड़ा मुकाबला देंगे। संजीव झा यहां से 3 बार विधायक हैं, चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं, लेकिन एनडीए की तरफ से यह सीट जदयू के कोटे में आ गई है। पिछले बार भी जदयू के कोटे में थी और शैलेंद्र कुमार को लगभग 85,000 मतों से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार भी जदयू को ही यह सीट मिली है और शैलेंद्र कुमार प्रत्याशी हैं। भाजपा के कार्यकर्ता थोड़े उदास हैं, थोड़े हताश हैं, थोड़े निराश हैं, लेकिन शैलेंद्र कुमार ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। और शैलेंद्र कुमार की तरफ से यह कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ भी इस इलाके में प्रचार करने के लिए आएंगे और यह भी कहा गया है कि नीतीश कुमार भी यहां 3 घंटे का बड़ा रोड शो करेंगे। तो जैसे जैसे समय गुजरेगा, संभव है भाजपा के रूठे हुए कार्यकर्ता मान जाए और ये सीट चूंकि जदयू के खाते में है तो शैलेंद्र कुमार को जिताने के लिए साथ खड़े हो जाए, तभी कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है। संजीव झा के लिए चुनौती होगी, नहीं तो अभी संजीव झा की राह काफी आसान दिखाई दे रही है। भाजपा ने कहा है कि केजरीवाल को भगाना है। अब बुरारी विधानसभा सीट से अगर केजरीवाल को भगाना है तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के नेताओं को शैलेंद्र कुमार के साथ खड़ा होना ही होगा, तभी संजीव झा से इस इलाके में मुक्ति मिल सकती है। आगे क्या होगा वो आगे पता चलेगा, लेकिन सुनिए क्या कहते हैं शैलेंद्र कुमार। एक्चुअली आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और हम लोगों ने ऐसा नामांकन किया कि रिटर्निंग ऑफिसर भी कह रहा था कि एक भी इसमें कमियां नहीं है, आप जाकर तैयारी करें। तो जब यहीं से आदेश हो गया है तैयारी करने का, तब हम लोग पूरे अपना एनडीए के साथ, यानी कि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड दोनों एक ही परिवार है। दोनों परिवार आज से मिलकर के साथ साथ काम करेंगे और बुराड़ी में इस बार फतह करेंगे हम लोग। बुराड़ी की जो बनवास है 12 सालों से, 11 वर्षों से आम आदमी पार्टी के कब्जे में है, उससे हम मुक्त कराएंगे। चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे सर? चुनावी मुद्दे तो आप लोग जानते ही हैं। पानी मिलता है बुराड़ी के लोगों को? नहीं। नाली का पानी निकलता है बुराड़ी के लोगों को? नहीं। सड़क कहीं है बुराड़ी में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि बुराड़ी में हमारे जितने भी आप सभी मीडिया बंधु हैं और जितने हमारे समाज के लोग हैं, जितने हमारे एनडीए के लोग हैं, किसी भी कीमत पर सनातन का सर, सनातन का ध्वज झुकने नहीं देंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। बोर्ड के गठन का भी आपने ऐलान किया था और शायद कैंप भी चल रहा है। एक्चुअली आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और हम लोगों ने
ऐसा नामांकन किया कि रिटर्निंग ऑफिसर भी कह रहा था कि एक भी इसमें कमियां नहीं है, आप जाकर तैयारी करें। तो जब यहीं से आदेश हो गया है तैयारी करने का, तब हम लोग पूरे अपना एनडीए के साथ, यानी कि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड दोनों एक ही परिवार है, दोनों परिवार आज से मिल करके साथ साथ काम करेंगे और बुराड़ी में इस बार फतह करेंगे। हम लोग बुराड़ी की जो बनवास है 12 सालों से, 11 वर्षों से आम आदमी पार्टी के कब्जे में है, उससे हम मुक्त कराएंगे। चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे सर? चुनावी मुद्दे तो आप लोग जानते ही हैं। पानी मिलता है बुराड़ी के लोगों को? नहीं। नाली। यदि चिराग पासवान की पार्टी यानी एलजेपी रामविलास की बात करें तो उनके खाते में देवली विधानसभा सीट आया है। देवली विधानसभा सुरक्षित सीट है और वहीं से चिराग पासवान की पार्टी को गठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है और चिराग पासवान ने ये सीट लंबे समय से एलजेपी रामविलास से जुड़े रहे अशोक तंवर को उम्मीदवार बनाया है चिराग पासवान ने। तो जो स्थिति बुराड़ी विधानसभा सीट पर है वही स्थिति देवली विधानसभा सीट पर है, क्योंकि ये जो क्षेत्रीय दल है, जदयू है, एलजेपी रामविलास है, इनका दिल्ली में व्यापक जनाधार नहीं है। अगर गठबंधन के खाते में ये सीटें गई हैं और उस सीट पर भाजपा कार्यकर्ता पूरी तरह से सारे मतभेदों को भुलाकर यदि गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने में लगते हैं तभी जाके बात बनेगी। हालांकि चिराग पासवान ने को ये भरोसा है कि अशोक तंवर लंबे समय से पार्टी से, परिवार से जुड़े रहे हैं और इलाके में भी सक्रिय रहे हैं, इसलिए अशोक तंवर एलजेपी रामविलास के उम्मीदवार के रूप में वहां सफल होंगे और वो सीट चिराग पासवान की पार्टी जीतेगी। रामविलास जी की पार्टी पहले भी यहां लड़ती रही है, अलग अलग सीटों पर लड़ती रही है और अलग अलग सीटों पर सफलता भी मिली है। इस बार चिराग पासवान ने इस बात का ध्यान रखा कि भले ही सीटें कम मिले लेकिन गठबंधन बना रहे, तो एक सीट यानी देवली सुरक्षित सीट चिराग पासवान के पार्टी को मिली है और चिराग ये उम्मीद करते हैं कि वहां से उनको सफलता मिलेगी। सुनिए क्या कहते हैं चिराग पासवान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से औपचारिक ये जानकारी साझा की गई थी कि देवली की सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दी गई है। मुझे खुशी है इस बात की कि देवली की सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को लड़ाने का फैसला किया है जिन्होंने निरंतरता में समाज, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच बिना किसी लालच के, बिना किसी चाहत के, निरंतरता में लंबे समय से इन्होंने कार्य करने का काम किया। दीपक तंवर जी आज से नहीं, दशकों से मेरे परिवार, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों, सिद्धांतों के साथ ये जुड़े रहे हैं और ये इच्छा न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की भी थी कि इनमें वो काबिलियत है, एक जनप्रतिनिधि के रूप में समाज की, क्षेत्र के लोगों की सेवा करने की भावना है इनमें और इनको जरूर मौका मिलना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज लंबे समय के बाद इनको वो मौका मिला और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि गठबंधन के तहत देवली सीट से जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं इनकी जीत तो सुनिश्चित है ही, बल्कि मैं मानता हूं कि एक बड़े मार्जिन से ये वहां से जीतेंगे। गठबंधन में तमाम साथियों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद इनको प्राप्त है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास
का हर नेता, हर कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ न सिर्फ इस बात को सुनिश्चित करेगा कि दीपक जी की जीत वहां से हो, बल्कि एनडीए की हर एक प्रत्याशी की जीत। मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की नीतियों से, उनके झूठे वादों से जिस तरीके से दिल्ली की जनता लगभग पिछले एक दशक से परेशान है, इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है बदलाव का। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार इस बार दिल्ली में बनेगी और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत एनडीए की सरकार 8 तारीख को परिणामों के बाद बनने जा रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, दूसरी तरफ एक गठबंधन मजबूत हो रहा है। इंडिया गठबंधन के बिखरने को कैसे देखते हैं आप? भाई, इंडिया अलायंस तो अब रहा ही नहीं ना। उन्हीं के ही नेताओं ने औपचारिक घोषणा कर दी, कई घटक दलों ने भी यहां तक बोल दिया कि भाई लोकसभा तक ही ये अलायंस था। और दिल्ली, मुझे लगता है एक गठबंधन कैसे पूरी तरीके से बिखर सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण है। जहां आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सारे प्रमुख दल इंडिया अलायंस को मजबूती देने के लिए एक साथ आए थे, आज एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं। और उसमें बाकी के जो बचे हुए घटक दल हैं, कोई इसका साथ दे रहा है, कोई उसका साथ दे रहा है। तो ये एकता तो इंडिया अलायंस में कभी थी ही नहीं, क्योंकि महत्वाकांक्षी नेताओं का, महत्वाकांक्षी दलों का ये गठबंधन था। ऐसे में एनडीए का स्वरूप निरंतरता में और मजबूत होता जा रहा है। झारखंड में भी आपने देखा, हम लोगों ने मिलकर वहां पे चुनाव लड़ने का काम किया। दिल्ली में भी जनता दल यूनाइटेड हो, भारतीय जनता पार्टी हो, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, मिलकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं मानता हूं कि जिस तरीके से हरियाणा के परिणाम रहे, महाराष्ट्र के परिणाम रहे, उसी तरीके से एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। सवाल सिर्फ 2 सीटों का नहीं है, सवाल 70 विधानसभा सीटों का है। 68 बीजेपी के पास, एक जदयू के पास, एक एलजेपी रामविलास के पास, सामने अरविंद केजरीवाल हैं, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, यानी दिल्ली का मुकाबला त्रिकोणीय है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में दिल्ली की बाजी किसके हाथ आएगी, ये 5 तारीख के मतदान और 8 तारीख के मतदान के गणना के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी तो सभी दल अपने अपने तरीके से दावा कर रहे हैं कि वो दिल्ली फतह करेंगे। धन्यवाद।